अस्सलाम वालेकुम गाइस। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताए थे कि डिवार्मिंग कैसे करना है। डिवार्मिंग का तरीका आपको बताए थे, किस टाइम करना है, ये सारा चीज मैंने आपको बताया था, बच्चा का और बड़ा का। लेकिन डिवार्मिंग तो आदमी करता है, लेकिन फिर भी पेट का कीड़ा नहीं जाता है। डिवार्मिंग आदमी करता है, लेकिन क्या है, फिर भी पेट का कीड़ा नहीं मरता है और प्रॉब्लम सेम रहता है। इससे क्या होता है, उन लोग को हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ कभी नहीं बनता है। अगर डिवार्मिंग नहीं कीजिएगा तो बकरी या बकरी का बच्चा या बकरा, किसी को भी हेल्थ नहीं होगा सही। वो हमेशा बीमार रहेगा और उसका वेट कभी गेन नहीं करेगा, वेट कभी नहीं बढ़ेगा। तो डिवार्मिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं, डिवार्मिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो मेन बात है, आदमी दवा तो देता है, डिवार्मिंग तो करता है, लेकिन तरीका नहीं मालूम है। तरीका नहीं मालूम कि डिवार्मिंग करना कैसे है। तो वो चीज हम आपको बताएंगे कि डिवार्मिंग करना कैसे है। तो सबसे पहले आप दवा का नाम लिख लीजिए कि कौन कौन सा दवा डिवार्मिंग में चलेगा कीड़ा मारने के लिए। दवा तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो दवा मैं खुद यूज करता हूं, जिसका हमको रिजल्ट अच्छा मिलता है, मैं उन्हीं दवा का नाम बताऊंगा और तरीका बता दूंगा और क्वांटिटी बता दें किस तरह कितना एमएल करके देना है। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। इसमें गलती करिएगा कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए, इसका दवा का नाम लिख लीजिए और वो दवा आप अपने पास के मेडिकल से लेकर आइएगा, जहां पे पशुओं का दवा मिलता है। और चलिए हम दवा का नाम बता, दवा है एल्बोमार सिरप। एल्बोमार सिरप ये कीड़े की डिवार्मिंग की दवा है। इसको देना कितना है, इसको देना है 10 केजी वेट पे 3 ml। 10 केजी वेट पे 3 ml देना है, यानी 10 किलो का अगर आपका बकरी है तो आपको 3 ml के हिसाब से देना है। अगर 20 किलो की है तो आपका 6 ml हो गया। अगर मान लीजिए 5 किलो की है तो आपका कितना हो गया, 1.5 ml हो गया। 5 किलो क्या होता है, बच्चा होता है। तो ये दवा आप बच्चा को और बड़ा को किसी को भी दे सकते हैं। वेट के हिसाब से आप किसी को भी दे सकते हैं, वेट के हिसाब से ये दवा को खिलाया जाता है। अगर मान लीजिए 2 किलो का बच्चा है, जैसे 21 दिन का बच्चा रहता है, तो कितना हो गया, 2 किलो का हो गया। तो उसी को वेट के हिसाब से उसको डिवाइड करके आप उसको दीजिएगा। 5 किलो का है तो कितना देना है, 2.5 ml। का बच्चा है तो कितना देना है, 1.5 ml। और 5 किलो से कम है, जैसे 3 किलो का है तो 1 ml दीजिए। ठीक इसी तरह अगर 2 किलो का है तो 1 ml से हल्का कम दीजिए। इस तरह आपको अंदाजा लगा लेना होगा। तो बड़ा से लेके छोटा तक के लिए ये है। और दूसरा दवा है नीलजन सिरप। क्या है, नीलजन सिरप। ये जो दवा है 10 किलो की बकरी को 10 किलो की बकरी को 1 ml देना है, 20 किलो की बकरी को 2 ml देना है। ये दवा इस हिसाब से देना है। 30 किलो की बकरी है तो 3 ml देना है। और उससे कम है, जैसे 5 किलो का है तो हाफ ml दीजिए, हाफ ml दीजिए। उससे कम है तो हाफ ml से थोड़ा कम दीजिए। क्वांटिटी आपको समझ जाना होगा, जैसे 10 किलो का मैंने 1 ml बता दिया उस तरह। ठीक है। और दूसरा जो दवा है वो है नीलजन सिरप है। नीलजन सिरप जो है 3 किलो का वेट जिसका हो, बकरी का या बच्चा को, बकरी का तो होता नहीं है खैर, बच्चा का 3 किलो के हिसाब से, यानी 3 किलो वेट पे 1 ml दिया जाता है। 3 किलो वेट पे 1 ml दिया जाता है। 6 किलो वेट है तो 2 ml दिया जाता है। 9 किलो वेट है तो 3 ml दिया जाता है।
तो नीलम जो सिरप है वो भी आप बच्चा को दे सकते हैं। उसी के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा, कम बेसी वेट के हिसाब से। तो वेट के हिसाब से आप इसको भी दे सकते हैं। और तीसरा जो दवा है वो लिख लीजिए। तीसरा जो दवा है बेंडिंग काइन प्लस। ये जो दवा है बेंडिंग काइन प्लस, ये जो दवा है ये 10 किलो पे 3 ml दिला जाएगा। जो फर्स्ट वाला लिखा है उसी हिसाब से ये भी चलेगा। 10 किलो पे 3 ml, 10 किलो पे 3 ml चलेगा। अगर 20 किलो है तो 6 ml। जिस तरह का पहला दवा का डोज था उसी तरह इसका भी डोज रहेगा। और ये जितने दवा हम आपको बताए हैं, 3 दवा बताए हैं, दवाइयां तो बहुत सारी हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये गर्भवती को नहीं देना है, गर्भवती बकरी को तो भूल से भी नहीं देना है। ये दवा बच्चा बड़ा सबको चलेगा, लेकिन गर्भवती को नहीं चलेगा, नहीं तो उसका बच्चा नुकसान हो जाएगा। गर्भवती लोग के लिए अलग से दवा आता है, उसका नेक्स्ट वीडियो हम गर्भवती पर बताएंगे कौन कौन सा दवा देना है गर्भवती बकरी को, आपको डिवार्मिंग के लिए। ठीक है, तो ये गर्भवती बकरी को नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। आज जिस तरह से हम बताए हैं जो दवा, वो दवा दीजिएगा। और सबसे अहम बात, जो मेन पॉइंट है इसका, जैसे मान लीजिए आप एक दवा, जो दवा आप अभी खिलाएं, फिर आगे चल के 1 महीना बाद, बच्चा है तो 1 महीना बाद, बड़ा है तो 3 महीना बाद, वही दवा रिपीट मत करिएगा। क्योंकि एक ही दवा को बार बार रिपीट करने से, कंटिन्यू चलाने से कीड़ा लोग मरना कम करे। क्योंकि वो लोग दवा कैपेसिटी को समझ लेता है, भाप लेता है। इसलिए अगर मान लीजिए जो दवा ई महीना खिलाए, अगर आगे महीना भी अगर वही दवा खिलाएंगे तो क्या होगा, कीड़ा मरेगा नहीं, वो जिंदा ही रहेगा, वो दूसरी बार में वो काम नहीं करेगा। इसलिए जो जो पहले खिलाइएगा दवा, जैसे हम 1 नंबर लिखा है वो इस महीना दे दिए बच्चा को, अगर देना है तो आगे महीना, क्योंकि बच्चा का तो हर महीना होता है, तो अगर आगे महीना देना है तो दवा चेंज कर लीजिएगा। दूसरा दवा, तीसरा दवा जो भी लिखा है उनमें से कोई एक दे दीजिएगा। फिर तीसरी बार जो खिलाइएगा फिर उसको चेंज कर लीजिएगा। 3 दवा को रोटेट कर करके खिलाइएगा। 1 महीना दूसरा, दूसरा महीना दूसरा, तीसरा महीना दूसरा। इस तरह क्या है, जो पेट का कीड़ा है वो समझ नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। नहीं तो एक ही चीज बार बार देने से, जैसे अभी के टाइम में खुद देख लीजिए ना, हम लोग रात को सोते हैं और मोर्टीन जला के सोते हैं, फिर भी मच्छर भिनभिनाते रहता है। क्यों? क्योंकि वो मोर्टीन को समझ गया है अब कि भाई इसका कितना औकात है। अब उसका जो ये है, उसका वो कैपेसिटी वो अपने अंदर कर लिया है कि नहीं, हमको मरना नहीं है, उससे सिर्फ भाग जाना है। पहले ही जलाते थे हम लोग, मर जाता था, क्योंकि उन लोग को अब आदत हो गया। ठीक इसी तरह एक ही दवा को बार बार आप रिपीट करिएगा, यानी कंटिन्यू करिएगा, तो उन लोग को हैबिट हो जाएगा वो दवा पचाने का। कीड़ा लोग को वो मरेगा नहीं, उस दवा को खा के वो पचा लेगा। तो इसलिए दवा रोटेट करते रहिएगा, इससे क्या होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप करिएगा। अगरबत्ती का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।